राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश अहेतु के अनंत अखंड कृपा हर पल हर क्षण हम पर बरस रही है। क्या हमें एकादशी का उपवास करना चाहिए? एक प्रश्न आप बार बार मुझे भेजते हैं कि हम गुरुदेव भगवान से दीक्षा की उपस्थिति हमारी तीसरी हो चुकी है, हमारी चौथी हो चुकी है। हम गुरुदेव भगवान को अपना मान चुके हैं, पर हम शुरू से एकादशी का व्रत रखते थे, तो अब हमें रखना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षित है उनका भी ये प्रश्न होता है, तब बहुत हैरानी होती है। इसीलिए गुरुदेव भगवान इतनी उपस्थितियाँ कराते हैं कि साधक पहले अपने संप्रदाय को समझ पाए, अपनी चीज़ों को समझ के हमारे गुरु की पद्धति क्या है, हमारे गुरु के ग्रंथ क्या है, हमारे इष्ट कौन है। क्योंकि भगवत प्राप्ति हमें उस दिन होती है जब हम अपने गुरु के पीछे चलते हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी। अगर जब तक आप अपने गुरुदेव भगवान के पीछे नहीं चलेंगे, उनके नियमों पे नहीं चलेंगे, हमें कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम कभी किसी संप्रदाय का कुछ उठाएंगे, कभी किसी में कोई भेद नहीं है। ये सब हमारे प्रियालाल के रास्ते हैं, जिनकी मंजिल है हमारे प्रियालाल। पर एक नियम होता है कि अगर हम अपने गुरुदेव के वचनों पे नहीं चलेंगे तो हमें कभी प्रिया प्रीतम नहीं मिल सकते। इसी में ही आता है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में, क्या हमें एकादशी का व्रत करना है। हमारे गुरुदेव की कृपा से हमें कोई भी व्रत नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी लाडली जू की सहचरी उपासना में, और इसमें कोई भी उपवास नहीं होता। हमें हर समय आठों पैर, हर समय अपनी प्रियालाल की सेवा में रहना होता है। तो जो हम लाडली जू को भोग पवाते, तो अपनी लाडली जू की जूठनी हमें पानी होती है, और हम अपने प्रियालाल को हर समय, जब अगर जैसे मंगला के भोग में जो चीज़ें होती है जैसे माखन मिश्री, ऐसे ही राजभोग में हमारी स्वामी जो रोज़ सब कुछ 56 भोग पाती है, जिसमें चावल भी होते हैं, आटा भी होता है, हर तरह का अनाज, हर तरह की मिठाई। चाहे तो प्रगट में अगर हम कम भोग लगाते, पर मानसिक में श्री जी की कृपा से प्रयास किया जाता है कि मानसिक में अच्छे से लाडली जी को भोग पवाया जाए। अब प्रकट में अब हम अगर हमने अपनी स्वामी जी को चावल का भोग लगाया, तो हम अपनी लाडली जी की जूठनी तो पाएंगे ना, वो प्रसाद हम पाएंगे, हम अपने शरीर के रिश्तों को पवाएंगे। तो इसीलिए ये बात ध्यान से समझिए। और ये जो लोग आपको बोल देते हैं ना कि अब आप व्रत करना छोड़ दो, जैसे कल एक सखी का मैसेज आया कि वो बोल रही है कि तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लगेगा। देखिए, ये भगवान की दुनिया है, यहाँ कभी कोई अपराध नहीं। भगवान आपस में नहीं लड़ते कि आप तुझे मानना छोड़ दिया, मुझे मान रहा है। ये इंसानी सोच है, ये डर है। एकादशी महारानी तो उस दिन बहुत अनंत कृपा आप पर बरसाएंगे, जिस दिन उसे पता चलेगा कि आप लाडली जू की सहचरी हैं, आप लाडली जू की सहचरी की उपासना में हैं। क्योंकि स्वयं एकादशी महारानी भी हमारी लाडली जू की सहचरी हैं, यह उन्हीं की सेवा में है हर समय। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि डरिए बिल्कुल मत। जो लोग बोलते हैं ना, एक कान से सुना कीजिए, दूसरे से निकाल दिया कीजिए, क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना ही वो बात कर पाएगा। और बुद्धि का बात मिलती है जब गुरु कृपा होती है, जब लाडली जू की कृपा होती है, जब गुरु कृपा से आप नाम जप करते हैं, तो अपने आप बुद्धि के ताले खुलते जाते हैं। तो इसलिए आप अपने गुरुदेव को सुना कीजिए। अगर आप महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, आप अगर दीक्षा की उपस्थिति में हैं, अजा दीक्षा ले चुके, तो हमें किसी भी तरह का कोई उपवास नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई भी उपवास। तो आप सबसे प्रार्थना है, एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं, हाँ फिर भी अगर आपके मन को लगता है कि आपको भी करना है तो आप कर सकते हैं, पर इसमें फिर आप प्रश्न नहीं आता, क्योंकि गुरुदेव के जो नियम है उसमें हम व्रत नहीं कर सकते। फिर भी आपको करना है तो गुरुदेव कभी मना नहीं करते, उन्होंने कभी नहीं बोला। पर एक अनन्यता होती है, एक गुरुदेव का बताया मार्ग होता है, गुरुदेव के पीछे चलना होता है। तो उसमें हमारे ना तो गुरुदेव कभी उपवास करते हैं, ना ही उन्होंने हमें कभी करने को बोला है। अब तय आपको करना है कि आपको गुरुदेव के पीछे चलना है या आपको मनमानी आचरण करना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जिस संप्रदायों में ये व्रत किया जाता है, अगर आप उस संप्रदाय से, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। पर अगर आप गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, कुछ घबराने की बात नहीं। और ऊपर से हमारा शेर, हमारे गुरुदेव तो हर पल हर क्षण हमारे आगे खड़े हैं, उन्हें भेद कर कोई चीज़ कभी हम तक आ ही नहीं सकती। और ऊपर से एकादशी महारानी तो अनंत कृपा बरसाती हैं। और गुरुदेव ने इस पे बहुत अच्छे से भी बहुत बार समझाया कि काशी जी की जब हम उपासना करते हैं तो हमें ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। जब हमें ठाकुर जी की भक्ति मिलती, ठाकुर जी जब प्रसन्न होते तो हमें प्रिय लाडली जू तक पहुंचाते हैं, लाडली जू के चरणों की भक्ति देते हैं। जब ठाकुर
इसका मतलब एकादशी जी हम पे प्रसन्न है, तभी तो ठाकुर जी तक पहुँचे। ठाकुर जी ने अब स्वामिनी जी तक पहुँचा दिया, तो वापस थोड़ी ना जाया जाता है, आगे बढ़ा जाता है। राधा वल्लभ श्री हित हरि वंश, हम सब पर लाडली जी की अनंत कृपा बरस रही है। श्री हित हरि वंश।